डी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, ये पूरा प्रोटेक्टेड इस्लामाबाद के आईजी DIG खुद निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। हुकूमत किसी सूरत धमकियों से डरने वाली नहीं। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर इंतशार पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं। इंतशार फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया पूरे मुल्क में हालात मामूल पर हैं, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से मुजाहिरीन आ रहे हैं। गंडापुर को एहतजाज के बजाय सूबे में अमन व अमान पर तवज्जो देने का मशवरा। वाज़ेह किया शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, जितना हो सकता है अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस बंद, लेकिन मोबाइल फोन मामूल के मुताबिक बहाल है। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फिजाई दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का फिजाई जायजा लिया। जब भी कोई अहम शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों, PTI एहतजाज की कॉल देती है। पहले चीनी वजीर आजम, फिर SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज की कॉल दी। आज बेलारूस के वफ्द की आमद पर भी तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मौजूदा सूरत हाल पर बयान। तहरीक इंसाफ को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, अमन व अमान को बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो रास्ते बंद हैं उसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा, शहर इक़्तिदार पर मामूल की सरगर्मियों से मुताल्लिक आगाह किया। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को भी गालियाँ देते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं और उसके बाद इंतशार फैलाने के लिए यहाँ पे इस्लामाबाद में आ रहे हैं। आप अपने सूबे में करें, पहले उधर का अमन अमान कंट्रोल करें। जो वहाँ पे कुरम के अंदर हुआ है, आज भी वहाँ पे मुजाहरे हुए हैं, आप जाके लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने के लिए हुकूमत के भरपूर इक़दामात। इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों पर बड़ी तादाद में पुलिस, रेंजर्स और FC के एहलकार तैनात। मोटरवेज, GT रोड और दीगर सड़कें कंटेनर्स रखकर बंद। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे कहीं खारदार तारें और कहीं रुकावटें खड़ी करके ब्लॉक। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर से मरी आने वाली राबता सड़कों पर खंदकें खोद दी गईं। घोड़ा गली के मकाम पर सड़क पर मिट्टी के पहाड़ बना दिए गए। अटक में GT रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अदालती अहकामात पर अमल पैरा हैं, किसी भी शरंगेसी से निमटने के लिए तैयार हैं। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का पैगाम। कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। जो हमें ऑनरेबल जो हाई कोर्ट की तरफ से जो प्रॉपर तरीके से डायरेक्शंस हैं रिगार्डिंग मेंटेनिंग पीस। पंजाब भर में शाहराहों और सड़कों की बंदिश। लाहौर, जहलुम, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद समेत सूबे भर की सड़कों पर कंटेनर्स की दीवारें। दरिया जहलुम के तीनों पुलों को बंद होने से पंजाब से इस्लामाबाद का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लाहौर में बाबू साबो रिंग रोड और बत्ती चौक समेत अहम मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर पुलिस का फ्लैग मार्च। बस अड्डे बंद होने से शहरी एक से दूसरे शहर जाने में दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। लोग मीलों पैदल चलने पर मजबूर। PTI ने वो कुछ किया जो कोई दहशतगर्द जमात भी करने का नहीं सोच सकती थी। 9 मई को मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स और कोर कमांडर हाउस पर हमलावर होने वाली जमात से किसी खैर की तवक्को नहीं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद। एक बार फिर इस्लामाबाद पर धावा बोला जा रहा है। ये इस्लामाबाद और पंजाब भर फिर हमला है। अवाम ने PTI की इंतशारी सियासत मुस्तरद कर दी। पारा चनार के लोग लाशें लेकर रास्ते पर बैठे हैं। अली अमीन गंडापुर एहतजाज के बजाय सूबे पर तवज्जो दें। PTI रहनुमा खुद आवाज दे रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI का ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ फोड़ जलाओ घिराव रहा है। ये जमात दहशतगर्दी, बदतमीजी, इंतहा पसंदी का मुजाहरा करती रही है। 9 मई से लेकर जमान पार्क तक ये ऐसी ही चढ़ाई करते हैं। बानी PTI को NRO देना मुमकिन नहीं।
सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह का पीटीआई एहतजाज पर रद्द अमल। बिलावल भुट्टो का खुर्रम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर इजहार तशवीश। खुर्रम बदअमनी की आग में जल रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे से लापता है। सूबाई हुकूमत शहरियों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। पीटीआई हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मजम्मत करते हैं। अमन अमान के लिए पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू। कुर्रम, बन्नू और बाढ़ा में हालात कशीदा हैं। सिर्फ कुर्रम में 3 रोज के दौरान झड़पों में 75 अफराद जाँ बहक और 80 से जायद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और उसका चीफ एग्जीक्यूटिव कहीं नजर आ रहा है, लेकिन सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव विफाक पर जत्थों के साथ चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कुर्रम मामले पर जल्द अच्छी खबरें मिलने का इम्कान। माहिरीन और फरीक़ैन के साथ मुस्बत समत की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्द पेशरफ से मुतालिक आगाह करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा पुरुम्मीद वज़ीर आला हुकूमती जिरगे के साथ मुसलसल राबते में है, बैरिस्टर सैफ का दावा। कराची के इलाके क्लिफ्टन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डकैत मारे गए। कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। हलाक मुल्जिमान इंतहाई मतलूब निकले, पुलिस का दावा। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में केमाड़ी एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल के हसास इदारे के साथ कार्रवाई। लियारी गैंग वॉर काशिफ सिंधी ग्रुप के 6 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से असलहा, मनशियात, मोबाइल फोन और नकदी समेत दीगर सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम गैंग वॉर सरगर्मियों समेत स्ट्रीट क्राइम और मनशियात फरोशी में मुलाविस हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में कौमी टीम की मुश्किलात का सामना। 206 रन के हदफ के ताकुब में 60 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। साइम अयूब 11, अब्दुल्ला शफीक 1, कामरान गुलाम 17, सलमान आगा 4, हसीबुल्ला 0 और इरफान खान 7 रन बनाकर आउट हुए। मैच बारिश के बाइस रोक दिया गया। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। भारत के 534 रन के हदफ के ताकुब में दूसरी इनिंग 12 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। भारत ने दूसरी इनिंग 487 रन 6 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर की। जसवाल के 161 रन, विराट कोहली 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे। केएल राहुल ने 77 रन बनाए। भारतीय टीम ने पहली इनिंग में 150 रन बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया 104 रन पर फिर ढेर हो गई थी। सहूनी रियासत की गजा में जारियत जारी। मजीद 38 निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। नसीरत कैंप में फारूक मस्जिद और कमाल अदवान अस्पताल पर भी हमले। इसराइली वजीर आजम के खिलाफ यहूदी तल अबीब की सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर के नेतन्याहू को गिरफ्तार करने पर इत्तेहादियों को संगीन नताइज की धमकी। कनाडा, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस पर इक्तिसादी पाबंदियां लग सकती हैं। लिंडसे ग्राहम का इंतबाह। समंदरी तूफान बर्ड बरतानिया से टकरा गया। हादसात में 2 अफराद हलाक। साहिली इलाकों में 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगीं। इंग्लैंड और वेल्स में हजारों अफराद बिजली से महरूम। ट्रेन सर्विस और परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। COP29 कॉन्फ्रेंस में तरक्की पजीर ममालिक का मौसमी तब्दीली से निपटने के लिए सालाना $300 अरब देने पर इत्तेफाक। बाद ममालिक ने $300 अरब को नाकाफी करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुतासरा ममालिक के मुजाहिरीन का कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर एहतजाज। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल की फतूहात के सिलसिले को बिलाखिर ब्रेक लग गया। 551 दिन में 46 मैचेस के बाद पहली शिकस्त का सामना। अल खलीज ने अल हिलाल को 2 के मुकाबले में 3 गोल से मात दे दी। लॉस वेगास फार्मूला 1 ग्रां प्री बरतानवी ड्राइवर जॉर्ज रैशल ने जीत ली। बरतानिया के ही लुइस हैमिल्टन दूसरे नंबर पर रहे। इवेंट में ड्राइवर्स का रफ्तार और महारत का भरपूर मुजाहिरा। और खुशबू और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर के मद्दा आज उनका 72वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। उनके अशार लबों पर आज भी मचल जाते हैं।
है।